हर हर महादेव। जय नीम करोली बाबा, जय श्री राम, जय बजरंग बली। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रिंकी स्टोरीज में। आज हम एक विशेष संदेश लेकर आए हैं जो आपके लिए बहुत लाभकारी है। जिनका सौभाग्य निकट है, यह बाबा का संदेश है, वरदान है जो लाखों लोगों में एक को ही मिलता है। क्या आपके लिए वो खास क्या समय आ गया है? क्या आप इस संदेश को प्राप्त करना चाहते हैं? आइए इसे गहराई से समझते हैं। आज के दिव्य कथा की ओर आगे बढ़ते हैं। इस मैसेज पर जाने से पहले हम सभी को यह जानना जरूरी है कि महाराज जी यानी हमारे प्यारे बाबा जी का हमारे जीवन में क्या संबंध है। बाबा जी हमसे क्यों जुड़े हुए हैं, कौन है बाबा जी हैं। आप सभी को इस मैसेज से पहले यह सब जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इसी कथा में जानते हैं। सबसे पहले हम बाबा के बारे में जान लेते हैं कि जिस बाबा को सृष्टि केवल बाहरी नहीं है बल्कि यह हमारे भीतर छिपी एक दिव्यता को पहचानने पर केंद्रित है। बाबा जी ने सिखाया है कि जीवन में सफलता और शांति केवल कर्म, भक्ति और आत्मज्ञान के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। उनकी शिक्षाएं जीवन के रहस्यों को सुलझाने और मानवता को सही रास्ते पर ले जाने का माध्यम भी है। बाबा जी कहते हैं कि भाग्य उन्हीं लोगों का साथ देता है जो अपने कर्म और विश्वास से उसे मजबूत बनाते हैं। आइए जानते हैं महाराज जी की नज़र में सौभाग्य का सही अर्थ, यह गुणवाचक शब्द क्या है। आइए जानते हैं कि जिसे आखिर भाग्य कहा जाता है। भाग्योदय वह समय है जब हमारी ऊर्जा और हमारे विचार, हमारे कर्म इस तरह से व्यक्तित्व और सुसज्जित हो जाते हैं कि जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अपने आप आने लगते हैं। भाग्योदय केवल बाहरी सुख सुविधाओं का आगमन नहीं है बल्कि यह आत्मा की जागृति है। बाबा इस बारे में और क्या कहते हैं। जब आपका सौभाग्य निकट होता है तो ब्रह्मांड आपके रास्ते में आने वाली हर बाधा को दूर करने लगता है। यह एक ऐसा समय है जब आपका अंतर्मन सुख और खुशी से भर जाता है। एक नई रोशनी चमक रही है। आइए जानते हैं कि सौभाग्य की निशानी क्या है और हमें ये निशानियाँ कैसे मिलती हैं। सबसे पहले तो देखिए, अचानक आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा आने लगती है। आप जहाँ भी जाते हैं, जहाँ भी रहते हैं, आप जहाँ भी कोई भी शब्द बोलते हैं, वहाँ सब कुछ सकारात्मक के घेरे में आने लगता है। आपको हर चीज़ में सकारात्मकता दिखाई देने लगती है। दूसरा, आपके सभी पुराने संबंध या ऐसे संबंध जो लंबे समय से आपके साथ जुड़े हुए थे, जो आपके लिए फ़ायदेमंद हैं, इस तरह के प्राचीन रिश्ते या संबंध अपने आप टूटने लगते हैं और नए रिश्ते आपसे जुड़ने लगते हैं। ऐसे लोग जिनसे आप सभी कभी नहीं मिले हैं, जिनका आपसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वे आपके जीवन में बदलाव लाने के लिए आपके जीवन से जुड़ना शुरू कर देते हैं। आपको अपनी कंपनी में नए लोग मिलते हैं। तीसरी बात, आपके दिमाग में एक स्पष्टता आने लगती है कि अब हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यह मेरा जीवन किस दिशा में जा रहा है, क्या यह सही है, क्या यह गलत है, यह रास्ता मुझे किस मंजिल तक और किस समय ले जाएगा। यह सब आपको स्पष्ट दिखाई देने लगता है। कहा जाता है कि यही सौभाग्य का सच्चा कारक है। अब देखिए, यहाँ पर बहुत से सवाल आते हैं कि बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या हमें सौभाग्य को केवल सुख और समृद्धि के मामले के रूप में समझना चाहिए, क्या इसमें कोई अन्य चीज़ भी है। सौभाग्य को देखे खुशी 100% समृद्धि लाती है, लेकिन जब तक आप अपने जीवन के सही उद्देश्यों को नहीं समझ लेते हैं, तब तक आप इसे सौभाग्य नहीं मान सकते। यदि आपको सही उद्देश्य के साथ सुख समृद्धि मिलती है तो यह वास्तव में सौभाग्य का सबसे मजबूत संकेत है। क्या आप
अपने जीवन में इन संकेतों को महसूस कर रहे हैं? अगर हाँ तो यह वीडियो आपके लिए ही है। आइए जानते हैं इस कर्म में क्या कहते हैं बाबा जी। आज के एपिसोड में क्या है, बाबा जी हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। अब बाबा का वह संदेश जो आज आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, आइए जानते हैं क्या है। बाबा जी कहते हैं, विश्वास रखें कि आप खास हैं। अगर आप आज इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब कि आपके जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है। अपने कर्मों को शुद्ध और सकारात्मक बनाएं। बाबा जी कहते हैं कि सौभाग्य का आधार आपके कर्म पर है। जैसे ही आप अपने कर्मों में सुधार करते हैं, ब्रह्मांड आपकी मदद करना शुरू कर देता है। तीसरे क्रम में महाराज जी कहते हैं कि धैर्य और समर्पण रखो। बाबा जी कहते हैं कि जिसके पास धैर्य है वही सच्चे आशीर्वाद का अधिकार बनता है। इस संदेश के साथ बाबा जी हमें यह भी याद दिलाते हैं कि हर व्यक्ति का समय आता है। निराश और निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर ने सबके लिए एक समय निर्धारित किया है। हर इंसान का समय आता है। यहाँ महाराज जी एक संकेत दे रहे हैं कि इस समय को पहचानने के लिए लोग ही इस कर्म और इस ब्रह्मांड के संदेश को समझ सकते हैं। इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें ब्रह्मांड संकेत भेज रहा है, लेकिन वह व्यक्ति संकेत को पहचानने में असमर्थ है और यह उसके जीवन भर चलता रहता है। और जब आप जीवन पर ब्रह्मांड द्वारा भेजे गए संदेशों के संपर्क में नहीं आते हैं तो ऐसा समय धीरे धीरे आपके लिए गुजरता है और आप सौभाग्य के उस समय से दूर हो जाते हैं। आइए जानते हैं कौन सा है वो खास समय। यह एक आशीर्वाद है कि महाराज जी आज के एपिसोड में हमारी ओर इशारा कर रहे हैं। यह आशीर्वाद क्या है? बाबा जी कहते हैं कि यह आशीर्वाद एक नई शुरुआत है। हो सकता है कि आप अपने जीवन में किसी कठिन दौर से गुजर रहे हों, लेकिन बाबा जी का आशीर्वाद आपको एक नई दिशा देगा। यह दिखाने में पूरी तरह सक्षम है कि हम इस वरदान का लाभ कैसे उठा सकते हैं। यदि यह वरदान वास्तव में एक नई शुरुआत है तो हम इसे अपने जीवन का हिस्सा कैसे बना सकते हैं। हम इसे 3 कर्मों में समझने की कोशिश करेंगे। तो एक तो महाराज जी कहते हैं कि आप रोज़ सुबह और रात को सोने से पहले बाबा जी का ध्यान करें। दिन भर में किए गए कार्यों का विश्लेषण करें और यदि उस विश्लेषण में आपको लगता है कि आपके द्वारा दिए गए सभी निर्णय सही हैं तो बाबा जी आपका ध्यान करेंगे। ईश्वर और ब्रह्मांड का शुक्रगुजार होना ना भूलें। इसीलिए जीवन का पहला नियम जो आपको अपनाना चाहिए वह है प्रार्थना करना सीखना। सुबह उठकर और रात को सोने से पहले इन प्रार्थनाओं का पाठ करना चाहिए। यह आपके लिए एक बहुत ही अद्भुत मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। जब आप उसके अनुरूप जीवन में आगे बढ़ते हैं तो हर कार्य आपकी सफलता का प्रतीक बन जाता है। दूसरी बात, महाराज जी का कहना है कि आप शांति से समय बिताएं, प्रकृति से जुड़ें और अपने स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें। आपको अपने अंदर देखना चाहिए और विश्लेषण करना चाहिए कि आप अपना जीवन कैसे जी रहे हैं। आपको यह काम अपने हाथों में लेना चाहिए, ना कि दूसरों की नज़र में। बहुत से लोग आपको आपके जीवन की गलतियों के बारे में बताते हैं और बताते हैं कि आप यह गलती कर रहे हैं। यह विश्लेषण किया जाना चाहिए। दूसरों के बजाय खुद का मूल्यांकन करना सीखें। महाराज जी कहते हैं कि जो व्यक्ति पहले अपने अंदर झांकता है उसे समाज में सब कुछ सकारात्मक नज़र आने लगता है, क्योंकि उसकी गलतियों को कोई स्वीकार नहीं करता। इसीलिए अगर आप खुद का मूल्यांकन करेंगे तो आप गलतियों का खुलासा हो जाएंगे और आप खुद ही उन गलतियों को सुधार लेंगे। तो आपको कोई भी बाहर का व्यक्ति दोष नहीं दे सकता कि आपने गलत काम किया है। आइए जानते हैं तीसरे क्रम में क्या कहते हैं महाराज जी। तीसरे क्रम में महाराज जी कहते हैं कि काम और सेवा को सर्वोपरि समझो।
ज़रूरतमंदों की मदद करो, क्योंकि इससे आप भाग्य में और तेज़ी से वृद्धि होगी। महाराज जी कहते हैं कि जिनकी इसकी इच्छा होती है, मैं छोटी उम्र में ही सब कुछ हासिल करना लेना चाहता हूँ, ऐसे व्यक्ति को दूसरों की मदद करना अपना परम कर्तव्य समझना चाहिए। जो लोग बहुत जल्द जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए महाराज जी ने सबसे अच्छा उपाय बताया है। बाबा जी के बारे में बाबा जी क्या कहते हैं? उनका कहना है कि जब आप दूसरों का भला करते हैं तो यह सारी सृष्टि आपका भला करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। यहाँ हम एक छोटी सी प्रेरक घटना को छोड़ना चाहेंगे कि एक व्यक्ति जो बाबा के संदेश को अपने लिए अपनाता है, वह बहुत अस्वस्थ था और उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया, क्योंकि महाराज जी एक बहुत ही समर्पित भक्त था जो पहले एक साधारण काम करता था और उसने बाबा जी के संदेश को अपनाया। वह नियमित रूप से ध्यान करने लगा और सकारात्मक सोचने लगा। उन्होंने यह निर्णय लिया और कुछ ही महीनों में उन्हें ऐसी सफलता मिली कि न केवल उन्हें पर वो उन्नति मिली, बल्कि जिस नौकरी के लिए वे लंबे समय से महाराज जी से प्रार्थना कर रहे थे, उसे पाने का साहस भी मिला और उन्हें मिल गया। उन्हें वह नौकरी मिल गई जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उन्हें ऐसे पद पर प्रोन्नत किया जाएगा। वह ऐसी नौकरी करेंगे, उनका कार्य क्षेत्र ऐसा होगा। यह सब महाराज जी का आशीर्वाद के कारण था। वह उपदेश बताते हैं कि इन उपदेशों को अपनाने से मेरे जीवन में इतने बड़े बदलाव आए हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि यह वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए ही क्यों है जिनका सौभाग्य निकट है। इसे भी जानते हैं, क्योंकि जब आपकी ऊर्जा और आपकी आत्मा तैयार हो जाती है, तभी ब्रह्मांड आपको ऐसे संदेश भेज पाता है। बाबा का यह संदेश उन्हीं लोगों को तक पहुंचता है जो इसके लिए पूरी तरह से तैयार रहते हैं, जो अपने दिल में महाराज जी से जुड़ने की इच्छा रखते हैं, जिनकी इच्छा सच्ची होती है, जिनका स्नेह सच्चा होता है, जिनकी आस्था और भक्ति सच्ची होती है, उन्हें महाराज जी मिलते हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप तैयार हैं। इसे नज़रअंदाज ना करें, इसे अपनाएं और अपने जीवन में चमत्कार देखें। संदेश को अपनाने के लिए 5 सरल कदम। अगर हम आज के इस क्रम में कुछ जोड़ना चाहते हैं तो आइए जानते हैं कि वे 5 चरण क्या हैं। हम इसे बहुत अक्षरित तरीके से शामिल करते हैं। पहला है ध्यान करना और प्रार्थना करना। हर दिन कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए बाबा का नाम याद रखें। आपको ऐसा करना चाहिए। अगर आपको बाबा का नाम याद है तो आप अपने जीवन में बहुत सकारात्मक प्रभाव देखेंगे। और मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव आपके साथ साझा करना चाहूँगा। मैं चाहता हूँ कि आप एकाग्रता व्यक्त करना सीखें। हर सुबह और रात अपने जीवन के लिए आभार व्यक्त करें। महाराज जी की कुशलता और आशीर्वाद से जुड़ने से पहले अपने जीवन में कुछ ऐसे भी हासिल किया है, उसके लिए आभारी रहें। जो व्यक्ति कृतज्ञता व्यक्त करना सीखता है, वह जीवन में बहुत ही दुर्लभ व्यक्तियों की श्रेणी में आता है, क्योंकि यह कार्य बहुत कम लोग करते हैं। लेकिन जब आप अपने जीवन में परिवर्तन देखेंगे तो आपको वास्तव में आश्चर्य होगा कि इसे हमें इतना प्रभाव मिल सकता है। तीसरा है अपने कर्मों का निरीक्षण करो। सोचो कि तुम दूसरों के लिए अच्छा कर रहे हो या नहीं, और अगर मैं जीवन में किसी के साथ गलत कर रहा हूँ तो हमें आज से ही इस आदत को रोकने की ज़रूरत है। चौथा सकारात्मक है। इसी सोच को अपनाएं और हर हाल में अच्छाई को देखें। भूल कर भी बुरे का पालन या दर्शन ना करें, क्योंकि जब आपको पूरी चीज़ें दिखाई देने लगती हैं तो वह धीरे धीरे हमारे जीवन में हमें घेरने लगती है, और जिसके कारण हम बुरी तरह से प्रभाव में आ जाते हैं। आप मन की ही मन तलाश हो जाते हैं। इसके साथ ही 5वां बात है सेवा भाव करना। गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करना कभी न भूलें।
जितना हो सके उतना करें, लेकिन दूसरों की मदद ज़रूर करें और इनका आशीर्वाद लेना ना भूलें। बाबा कहते हैं कि ब्रह्मांड उन लोगों को हर तरह की समृद्धि प्रदान करता है जिनके दिल में सेवा की भावना है। तो यह था आज के ऐसे एपिसोड में बाबा का संदेश। यह इसीलिए भी विशेष है क्योंकि यह बहुत कम लोगों तक पहुंचता है, क्योंकि महाराज जी कहते हैं कि अन्य भक्त उनके करीब आए और महाराज जी उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, जो आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। यदि आप इसमें विश्वास रखते हैं और अपना तो सौभाग्य निश्चित है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आपको विश्वास है कि यह किसी और के जीवन में बदलाव ला सकता है तो इसे शेयर ज़रूर करें, क्योंकि बाबा का यह आशीर्वाद जितना ज़्यादा शेयर होगा इसका असर उतना ही ज़्यादा होगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आज के इस कथा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ ही छुट्टी लेने का समय आ गया है और छुट्टी लेने से पहले रोज़ की प्रार्थना का समय है। मैं प्रार्थना करना चाहूँगा कि महाराज जी सबको सद्बुद्धि और बुद्धि दे और आप सब इसके का कल्याण करें और इस पूरे विश्व और इस पूरे ब्रह्मांड का कल्याण करें। और जो भक्तजन हमारे चैनल पर नए हैं वह हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बाबा का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। धन्यवाद।